अपने दोस्त की पत्नी की जान बचाने के लिए राजू औरत का भेष बदलकर कंकाल के सामने बैठ जाता है। फिर जैसे ही वह उसका घूंघट उठाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम गांव वालों की इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। हाय मर गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया। हाय हाय भागो रे भागो रे। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं से बाहर निकलता है और सीधा गांव की तरफ भाग जाता है। अरे ई कौन है? ये तो राजू है। अरे ई का है? हम तो समझ रहे थे कि वह शैतान सीमा भाभी को अपने साथ लेकर चला गया है। अरे वाह राजू, तुमने सीमा की जगह लेकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। फिर राजू भागता भागता वापस अपने घर पहुंच जाता है। अरे राजू भाई, तुम बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम बचकर वापस आ गए। नहीं गोपी भाई, सब कुछ चौपट हो गया है। मैंने तो सोचा था मैं सीमा भाभी का भेष बदलकर उस कंकाल के साथ जाऊंगा और उसके सोते ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दूंगा, लेकिन वह कमबख्त से सब्र ही नहीं हुआ और उसने पहले ही मेरा घूंघट उठा दिया और मेरे सारी तरकीब पर पानी फिर गया। लेकिन भाई, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। वह कंकाल अब पागल हो चुका है। वह सीमा भाभी की तलाश करते करते यहाँ जरूर आएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा। गांव वालों, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सारे मर्द भी मेरी तरह अकेले ही रहोगे। अरे मर गई रे अजी, ये तो उस कंकाल की आवाजें हैं। लगता है वह फिर से गांव में आ गया है। अजी, वह सबसे पहले मुझे ही अपना शिकार बनाएगा। जल्दी से चलो ना। फिर वह अपना घर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह कंकाल गुस्से से पागल हो चुका होता है और लोगों का दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसने की कोशिश करने लगता है। ऐ मूर्ख इंसान, तेरी पत्नी कहाँ है? उसे बाहर निकाल। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह मैं अकेला तड़प रहा हूँ, तुम सब गांव वाले भी इसी तरह तड़पोगे। अरे कंकाल भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं तो खुद शादी के लिए तड़प रहा हूँ। हमारे गांव में कोई लड़की है ही नहीं जो कुंवारी हो। गांव वालों के पुत्र मोह के चलते अब हमारे गांव में कोई भी लड़की नहीं है। ए कंकाल जी, हम दोनों भाई भाई हैं। जिस तरह आप तड़प रहे हैं, मैं भी उसी आग में जल रहा हूँ। ए कंकाल जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। है चल हट हट यहाँ से। चल भाग यहाँ से। तू मेरे किसी काम का नहीं है। चल भाग, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। ए कंकाल जी, मुझे माफ कर दो। वहीं दूसरी तरफ वह चारों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। राजू भाई, मुझे लगता है इस तरह भागकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वह कंकाल पहले भी सीमा को सूंघता हुआ घर तक पहुंच गया था। हम जहां भी जाएंगे वो उसे सूंघता हुआ वहां आ जाएगा। हमें उसे निपटाने की कोई न कोई तरकीब बनानी ही होगी। तभी एक गांव वाला भागता हुआ उनके पास पहुंच जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहीं वह कंकाल गांव में तो नहीं आ गया? तुम सही कहता हो भाई। वह कमबख्त कंकाल मेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और मेरी बीवी की तलाश करने लगा। वह तो भगवान का शुक्र है मेरी शादी नहीं हुई अब तक। भाई, वो कंकाल अब पागल हो चुका है। वो सभी औरतों के पीछे पड़ गया है। अब इससे निपटने का तरीका सिर्फ महामुनि ही बता सकते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। फिर वह सब मिलकर महामुनि के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात समझाते हैं। देखो, तुमने उस शैतान को तो जगा दिया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी वहीं जंगल में दफन है। अगर तुम उसे
उसकी पत्नी से मिलवा दो तो वह शांत हो जाएगा। लेकिन महामुनि, हम उसकी पत्नी को कहाँ ढूंढें? उसकी पत्नी का कंकाल तुम्हें वहीं कुएं के पास दफन हुआ मिलेगा। तुम्हें उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा, तभी वह शैतान शांत होगा। फिर वह सब लोग वहाँ से निकलकर सीधा उसी कुएं के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में उन्हें कंकाल का हाथ दिखाई देता है। उस हाथ को देखकर वह चौंक जाते हैं। अरे राजू भाई, वह देखो, लगता है ये उसी कंकाल की पत्नी का हाथ है। चलो और खुदाई करते हैं। फिर वह लोग और गहरा गड्ढा खोदने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी पत्नी का कंकाल बाहर निकल आता है। उस कंकाल को देखकर वह सब लोग डर जाते हैं। गोपी भाई, अगर यह कंकाल उसकी पत्नी का नहीं हुआ तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे राजा जी, अच्छा हुआ आपने मुझे खोद कर बाहर निकाल दिया। मैं कब से इस मिट्टी में दफन थी। चलो अब हम दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे। अरे मर गया रे गोपी भाई, ये तो मुझे अपना राजा समझ रही है। भाई, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उधर वह कमबख्त कंकाल शादीशुदा होते हुए भी औरतों की तलाश करता फिर रहा है और इधर ये अपने राजा की तलाश कर रही है। मुझे तो ये सब झोल मोल लग रहा है। भाई बहन जी, हमें छोड़ दो। हम तो यहाँ आपको आपके पति से मिलवाने के लिए आए हैं। आपके पति आपसे बिछड़ने के गम से दूसरी औरतों के पीछे पड़ गए हैं। कृपया करके उन्हें रोकिए। तुमने क्या कहा? क्या ये भी नींद से जाग गए हैं? मुझे जल्दी इनके पास ले चलो। फिर वह सब मिलकर वापस गांव की तरफ चल देते हैं और थोड़ी देर में गांव पहुंच जाते हैं। वहां वह कंकाल किसी का दरवाजा तोड़ रहा होता है। खोल दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगा। दरवाजा खोल दे। मैं तो तेरी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। खोल दरवाजा। ये सब देखकर उस कंकाल की पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है। देखिए बहन जी, आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए अपने पति की करतूतों को। ये हाथ धोकर गांव की औरतों के पीछे पड़ गया है। अरे नासमिटे, ये क्या कर रहा है तू? मेरे मरते ही तूने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वहीं रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे ये कहाँ से आ गई? अरे मर गया। अरे अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। प्रियतम, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो कब से तुम्हारी तलाश कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम आ गई हैं। अरे कमबख्त, तू इसका दरवाजा क्यों पीट रहा था? बोल, इसकी पत्नी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बोल। अरे प्रीतम, मैं तो इस गांव में तुम्हारी तलाश में ही आया था। किसी ने मुझे बोला कि गांव वालों ने तुम्हें यहाँ कैद कर लिया है, तो मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ आया था। तो कमबख्त, उसकी पत्नी को बाहर निकलने के लिए क्यों बोल रहा था? बोल। अरे भगवान, मैं तो सिर्फ वह अंगूठी वापस लेने आया था जो ये गांव वाले चुरा कर ले आए थे। ये लो कंकाल जी, आप अपनी अंगूठी वापस ले लो। हमें ये अंगूठी नहीं चाहिए। कृपा करके इसे आप ले लो और हमारा गांव छोड़कर चले जाओ। फिर वह कंकाल उनसे वह अंगूठी ले लेता है और वह दोनों कंकाल वापस अपने कुएं की तरफ चले जाते हैं।